एला अन्य राजकुमारियों की तरह नहीं थी। उसकी बैंगनी त्वचा, हरे बाल और गोल शरीर था। वो एक बैंगन राजकुमारी थी और उसे इससे नफरत थी। वो परियों की कहानियों की राजकुमारियों की तरह सुंदर और सुंदर बनना चाहती थी। वो सुंदर पोशाकें पहनना, गेंदों पर नृत्य करना और एक सुंदर राजकुमार से प्यार करना चाहती थी। लेकिन उसका मजाक उड़ाने के अलावा कभी किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। अन्य राजकुमारियों ने उसे एग हिट, पर्पल ब्लॉब और बदसूरत पौधा जैसे नाम दिए। राजकुमारों ने उसकी उपेक्षा की या इससे भी बदतर उस पर हंसे। यहाँ तक कि उसके अपने माता पिता, बैंगन के राजा और रानी भी उससे शर्मिंदा लग रहे थे। उन्होंने हमेशा उसे लोगों की नजरों से छिपाने की कोशिश की और उसे कभी भी किसी शाही कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया। एला अकेला और दुखी महसूस करती थी। वो अपना अधिकांश समय अपने कमरे में किताबें पढ़ने और एक अलग जीवन के सपने देखने में बिताती थी। वो चाहती थी कि वह अपने बैंगन अभिशाप से बच सके और एक सामान्य मानव राजकुमारी बन सके। एक दिन उसे लाइब्रेरी में एक किताब मिली जिसने उसका ध्यान खींचा। इसका शीर्षक था द मैजिक मिरर, ए गाइड टू ट्रांसफॉर्मिंग योर अपीयरेंस। एला ने उत्सुकता से उसे खोला और पहला पृष्ठ पढ़ा। प्रिय पाठक, यदि आप अपने रूप रंग से नाखुश हैं और उसे बदलना चाहते हैं तो ये पुस्तक आपके लिए है। अंदर आपको एक जादुई दर्पण मिलेगा जो आपकी गहरी इच्छा को पूरा कर सकता है। आपको बस इसे देखना है और शब्द कहो, दर्पण दर्पण दीवार पर, मुझे उन सब में सबसे सुंदर बनाओ। लेकिन सावधान रहें, दर्पण का जादू एक कीमत के साथ आता है। आपको बदले में कुछ त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। वो क्या है, आपको जल्द ही पता चल जाएगा। शुभकामनाएं, और आपको अपनी सच्ची खुशी मिल सकती है। एला आश्चर्यचकित थी। उसे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। एक जादुई दर्पण जो उसे सुंदर बना सकता है, ये सच होने के लिए बहुत अच्छा लग रहा था। उसने जल्दी से पन्ने पलटे जब तक कि उसे दर्पण नहीं मिल गया। यह एक छोटा अंडाकार आकार का दर्पण था जिसमें चांदी का फ्रेम था। ये सामान्य लग रहा था, लेकिन एला को इससे निकलने वाली एक अजीब शक्ति महसूस हुई। उसने इसे अपने हाथों में पकड़ लिया और अपने प्रतिबिंब को देखा। उसने उसका बैंगनी चेहरा, उसके हरे बाल और उसका गोल शरीर देखा। उसे घृणा और दुख की लहर महसूस हुई। उसने दर्पण का जादू आजमाने का फैसला किया। उसने एक गहरी सांस ली और शब्द कहे, दर्पण दर्पण दीवार पर, मुझे उन सब में सबसे सुंदर बनाओ। वो कुछ घटित होने का इंतजार कर रही थी। कुछ नहीं किया। उसने फिर से दर्पण की ओर देखा और देखा कि वही बैंगन राजकुमारी उसे घूर रही है। उसे निराशा और क्रोध की पीड़ा महसूस हुई। बेवकूफ दर्पण, तुम धोखेबाज हो। तुम बिल्कुल भी काम नहीं करते। वो चिल्लाई और दर्पण को फर्श पर फेंक दिया। वो टुकड़े टुकड़े हो गया और पुस्तक उसके साथ गिर गई। एला जाने ही वाली थी, तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। ये किताब से आ रहा था। हेलो एला, मुझे आपको निराश करने के लिए खेद है, लेकिन दर्पण काम करता है। यह उस तरह से काम नहीं करता जैसा आप सोचते हैं। एला चौंक गई। उसने किताब उठाई और देखा कि पन्ने पर शब्द बदल गए हैं। आप कौन हैं? आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? मैं इस पुस्तक की लेखिका हूँ और मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। मैं तुम्हारी इच्छा जानती हूँ और मैं तुम्हारा श्राप जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम एक मानव राजकुमारी बनना चाहती हो और मैं जानता हूँ कि तुम्हें बैंगन राजकुमारी बनने से नफरत है। और मैं आपकी मदद करने के लिए यहाँ हूँ, या बल्कि आपके साथ एक सौदा करने के लिए। सौदा? कैसा सौदा? एक साधारण सी बात। मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुम चाहती हो। मैं तुम्हें एक मानव राजकुमारी बनाऊंगा। तुम्हारी त्वचा गोरी होगी, सुनहरे बाल होंगे और पतला शरीर होगा। तुम दुनिया की सबसे सुंदर राजकुमारी होगी। हर कोई तुमसे प्यार करेगा, आपकी प्रशंसा करते हैं और आपसे ईर्ष्या करते हैं। आपके पास वो सब कुछ होगा जिसका आपने कभी सपना देखा था। एला को आशा और उत्साह की एक चिंगारी महसूस हुई। ये बिल्कुल सही लग रहा था। यह एक परी कथा के सच होने जैसा लग रहा था। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है? बदले में मुझे क्या देना होगा? किताब मुस्कुराई। इसमें किसी तरह मुस्कुराहट थी। ये दिलचस्प हिस्सा है। आपको कुछ ऐसा छोड़ना होगा जो आपके लिए बहुत कीमती है। कुछ ऐसा जिसे आप किसी भी अन्य चीज से अधिक प्यार करते हैं। कुछ ऐसा जो आपको वह बनाता है जो आप हैं।
एला को डर की ठंडक महसूस हुई। वह सोचती थी कि यह क्या हो सकता है। यह क्या है? मुझे क्या छोड़ना होगा? किताब रुक गई। ऐसा लग रहा था जैसे सस्पेंस का आनंद ले रहे हों। तुम्हें त्यागना होगा अपनी आत्मा। एला हाँफने लगी। उसने जो सुना उस पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। मेरी आत्मा? तुम मेरी आत्मा चाहते हो? वह पागलपन है। वह भयानक है। वह ये सुंदरता की कीमत है मेरे प्रिय। यह आपकी इच्छा की कीमत है। आपके पास दोनों नहीं हो सकते। आपको चुनना होगा। क्या आप एक मानव राजकुमारी बनना चाहती हैं या आप अपनी आत्मा को रखना चाहती हैं? एला को फटा हुआ महसूस हुआ। वो किसी भी चीज से ज्यादा एक इंसानी राजकुमारी बनना चाहती थी, लेकिन वह अपनी आत्मा खोना नहीं चाहती थी। वो नहीं जानती थी कि इसका क्या मतलब होगा। वो नहीं जानती थी कि वो क्या बनेगी। उसने किताब को देखा और देखा कि शब्द फिर से बदल गए हैं। तो आप क्या कहती हैं एला? क्या आप मेरा सौदा स्वीकार करती हैं? क्या आप उन सभी में सबसे सुंदर बनना चाहती हैं? एला झिझकी। वह नहीं जानती थी कि क्या करना है। वो नहीं जानती थी कि क्या कहे। उसने टूटे हुए दर्पण को देखा और देखा कि टुकड़े उसके बैंगनी चेहरे, उसके हरे बाल और उसके गोल शरीर को दर्शाते हैं। उसने किताब की ओर देखा और देखा कि शब्द उसके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे थे। उसने खुद को देखा और बैंगन राजकुमारी को देखा। उसने अपने हृदय को देखा और अपनी आत्मा को देखा। उसने अपनी पसंद बनाई। उसने कहा नहीं। उसने किताब को ना, सौदे को ना, इच्छा को ना कहा। उसने मानव राजकुमारी को नहीं कहा और बैंगन राजकुमारी को हाँ कहा। उसने अपनी आत्मा के लिए हाँ कहा और कीमत के लिए नहीं। उसे एहसास हुआ कि खुश रहने के लिए उसे अपना रूप बदलने की जरूरत नहीं है। उसे एहसास हुआ कि वह अपने तरीके से सुंदर थी और वह सुंदरता त्वचा से कहीं अधिक गहरी थी। उसे एहसास हुआ कि उसके पास एक आत्मा है जो किसी भी चीज से अधिक मूल्यवान है और कोई भी उसे उससे दूर नहीं ले जा सकता है। उसे अपने ऊपर राहत और खुशी की लहर महसूस हुई। उसे अपने आप में एक नया आत्मविश्वास और गर्व महसूस हुआ। उसे अपने लिए एक नया प्यार और स्वीकार्यता महसूस हुई। वो मुस्कुराई और किताब फेंक दी। उसे अब इसकी आवश्यकता नहीं थी। वो अब यह नहीं चाहती थी। वो उसके जादू से मुक्त हो गई। उसने दर्पण के टुकड़े उठाए और अपना प्रतिबिंब देखा। उसने उसका बैंगनी चेहरा, उसके हरे बाल और उसका गोल शरीर देखा। उसने अपनी बैंगन राजकुमारी को देखा और उसने जो देखा वो उसे पसंद आया। वो खुद को पसंद करती थी। और भी मजेदार कहानियाँ देखने के लिए सब्सक्राइब करें सैदी कॉमिक्स को और बेल की आइकॉन को दबाव ताकि तमाम कहानी तक सबसे पहले आप पहुँच सको।